हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है फिजिक्स। यानी इस वीडियो में हमको डिस्कस करेंगे फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो वीडियो को आपको प्रैक्टिस के तहत देखना है। उसके बाद लास्ट में आपको कमेंट में अपना स्कोर मुझे बताना है कि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं तो इन क्वेश्चन में से आपके कितने राइट हैं। वीडियो 100% आपके लिए यूजफुल होगी। अगर आपका जो ड्रीम है स्टेनोग्राफर बनने का या फिर जीके सेक्शन में अगर आपका टारगेट 30+ का है तो। बात करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बाईलैंग्वेज आपका वीडियो रहेगा, यानी आप इंग्लिश मीडियम से हो तो भी आपके लिए वीडियो अच्छा होगा और हिंदी मीडियम से हो तो भी आपके लिए सही होगा। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आज का क्या कहता है, व्हाट इज द विस्कोसिटी ऑफ एन आइडियल फ्लूइड, यानी किसी आदर्श द्रव की श्यानता कितनी होती है हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 1 इक्वल टू इट्स मास, यानी इसके द्रव्यमान के बराबर होता है। इक्वल टू इट्स वेट, यानी इसके भार के बराबर होता है। या फिर 0 होता है या फिर 1 होता है। तो हमें बताना है विस्कोसिटी ऑफ एन आइडियल फ्लूइड। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कितना होता है, 0 होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, इफ आइस फ्लोटिंग ऑन वाटर इन ए वेसल मेल्ट्स द वाटर लेवल इन द वेसल डैश, क्या होगा। हमें बताना वाटर लेवल क्या होगा। यदि एक बर्तन में तैरती हुई बर्फ पिघलती है तो उस बर्तन में पानी का स्तर डैश है, कितना है, इंक्रीज यानी बढ़ रहा है, बढ़ता है। डज नॉट चेंज यानी अपरिवर्तन रहता है, अपरिवर्तित रहता है। या फिर फर्स्ट इंक्रीज बिफोर डिक्रीजिंग, यानी कम होने से पहले बढ़ता है। या फिर डिक्रीजेज या फिर कम होता है। तो बताना है क्या उसका लेवल रहता है, वाटर लेवल बताना है इन द वेसल। तो ये ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा, डज नॉट चेंज यानी अपरिवर्तित रहता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज इम्पल्स इक्वल टू, यानी आवेग जो है किसके तुल्य होता है या किसके इक्वल होता है। चेंज इन मोमेंटम, यानी मोमेंटम में जो चेंज होता है उसके, चेंज इन फोर्स यानी बल में जो भी चेंजेस होता है उसकी, या फिर वेलोसिटी वेग में जितना परिवर्तन होता है उसका, या फिर चेंज इन एक्सेलेरेशन यानी त्वरण में जितना चेंज होता है उसका। यानी आवेग बताना है किसके इक्वल होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम का। बात करते हैं लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन डैश, क्या आएगा, प्रकाश डैश में सबसे तेज गति से यात्रा करता है। ऑप्शन नंबर 1 नाइट्रोजन में, या फिर एयर में, या फिर स्टील में, या फिर वैक्यूम में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका 4, यानी वैक्यूम में क्या होता है, लाइट सबसे तेज जो है फास्टेस्ट ट्रेवल करती है। नेक्स्ट बताना है क्या होगा, फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव डैश ओनली एंड नो डैश आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। यानी आपको बताना है स्केलर क्वांटिटी की टाइप से डेफिनेशन बताना है कि उसमें क्या होता है, क्या चेंज होता है और क्या नहीं होता है बताना है। वे भौतिक राशि जिसमें केवल डैश होती है और डैश नहीं होती है उसे अदिश राशि कहती है। तो अदिश राशि में बताना है क्या होता है, डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड नहीं होता है, या फिर मैग्नीट्यूड होता है डायरेक्शन नहीं होता है, या फिर स्पीड होता है और वेलोसिटी नहीं होती है, या फिर वेलोसिटी होती है स्पीड नहीं होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी जो अदिश राशियां यानी स्केलर क्वांटिटी में हमारा मैग्नीट्यूड होगा लेकिन हमारा डायरेक्शन जो है नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा वाला राइट हो जाएगा, सेकंड वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, यानी आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या है बताना है। तो नंबर ऑप्शन नंबर 1 किलोग्राम पर मीटर, या फिर किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, या फिर किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या फिर इट हैज़ नो यूनिट। चार में से ऑप्शन में से बताना, चार ऑप्शन में कौन सा राइट है। तो राइट ऑप्शन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 राइट हो जाएगा। जो यूनिट होती है रिलेटिव डेंसिटी की वो क्या होती है, कोई भी यूनिट नहीं होती है, यानी उसकी कोई इकाई नहीं होती है। ऑप्शन नंबर 4 राइट है, इट हैज़ नो यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस अप्लाइड ऑन इट इज कॉल्ड एज। तो उसे क्या कहते हैं, यदि किसी वस्तु में उत्पन्न हुआ दबाव उस पर लागू किए गए दबाव के सीधे समानुपातिक होता है। तो ये एक रूल है, बताना किसका रूल है। ऑप्शन नंबर 1 डॉलर्स लॉ, या फिर हुक्स लॉ, या फिर मिलर्स लॉ, या फिर केपलर्स लॉ। 1 2 3 4 में बताना है किसका रूल है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी ये है हमारा हुक्स लॉ। तो यहाँ से हुक्स लॉ की आपके डेफिनेशन यहाँ पर पता चल जाएगी क्वेश्चन में। ठीक है, आप में से कोई भी नया है तो फॉलो कर सकते हो आप हमें टेलीग्राम पेज पे और इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, तीनों पे आपको इसी नाम से पेज है, टारगेट एसएससी 2020 करके। जो भी क्वेश्चन होता है डायरेक्ट आप यहाँ पे मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हो, जो भी आपका डाउट होता है। तो टेलीग्राम पे आपका डेली जो है पीडीएफ आती है, जो कि यहाँ पे एमबी सेट को मैं वहाँ पे एक टेस्ट की तरह स्टार्ट किया है। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम पे जो भी डाउट होता है वहाँ पे भी आप पूछ सकते हो। और बाकी वहाँ पे पीडीएफ जो भी आती है उसे भी आप प्रैक्टिस करके जो है अच्छा स्कोर वहाँ पे ला सकते हो। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ज्वाइन जरूर हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करें, इन अ स्ट्रीम लाइन फ्लो डैश एट एवरी पॉइंट इन द फ्लूड
रिमेन सेम, यानी एक सुविक प्रवाह, जैसे कहता है स्ट्रीमलाइन फ्लो को हिंदी में कहता है सुविक प्रवाह, तरल पदार्थ में डैश हर बिंदु पर एक समान रहता है, क्या रहता है बताना है। यानी एट एवरी पॉइंट इन द फ्लूइड रिमेन सेम, तो सेम क्या रहता है, फोर्स रहता है, या फिर प्रेशर रहता है, या फिर वेलोसिटी रहता है, या फिर आपका बताना है क्या, स्पीड रहता है। तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हमारा क्या रहता है, सेम रहता है, यानी एक सुविही प्रभाव में तरल पदार्थ में वेग हर बिंदु पर एक समान रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, वेलोसिटी। नेक्स्ट की बात करते हैं, इफ ए बॉडी स्लाइड्स ओवर ए सरफेस द फोर्स रेजिस्टिंग द मोशन बिटवीन देम इज कॉल्ड डैश, क्या कहते हैं उसे, यदि कोई शरीर सतह पर स्लाइड करता है तो उनके बीच गति का विरोध करने वाला बल क्या कहलाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है, या फिर फ्रिक्शन कहलाता है, या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाता है, या फिर इनर्शिया कहते हैं। देखिए यहाँ पे अपकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल, या फिर घर्षण, या फिर इनर्शिया, सॉरी बताना क्या कहलाता है। तो यह ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड हमारा राइट हो जाएगा, फ्रिक्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि कोई शरीर सतह पर स्लाइड करता है तो उसके बीच गति का जो विरोध करता वाला बल है उसे क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, बाकी इंग्लिश से भी आप यहाँ पे डालोगे, इफ अ बॉडी स्लाइड्स ओवर सरफेस द फोर्स रेजिस्टिंग द मोशन बिटवीन देम इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसे, फ्रैक्शन, राइट आंसर हो जाएगा। वाई मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्यों धातु विद्युत का संचालन करती है, बिजली का संचालन करती है। वाई मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो ऑप्शन नंबर वन, बिकॉज ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट, यानी लो मेल्टिंग पॉइंट के कारण, या फिर बिकॉज ऑफ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ के कारण, या फिर बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या फिर बिकॉज ऑफ हाई एटॉमिक डेंसिटी। राइट आंसर बताने क्या होगा, वाई मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो राइट आंसर बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट विल हैपन टू द फोर्स बिटवीन द टू पॉजिटिव चार्जेस विच आर रिलीज आफ्टर बीइंग हेल्ड नियर ईच अदर। दो धनात्मक आवेशों के बीच क्या बल होगा जो एक दूसरे के पास होने के बाद मुक्त किए जाते हैं। तो फोर्स बल बताना कैसा होगा ये बताना। तो फोर्स विल इंक्रीज फोर्स, यानी बल जो है बढ़ेगा, या फिर फोर्स विल डिक्रीज बल कम होगा, या फिर फोर्स विल स्टे एट द सेम, यानी बल जो है समान रहेगा, या फिर फोर्स विल इंक्रीज टू रीच मैक्सिमम, यानी बल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, बहुत अधिक बढ़ेगा। तो यहाँ पे बताना क्या आएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी फोर्स विल डिक्रीज। ठीक है, तो फोर्स विल डिक्रीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड्स व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी व्हेन इट रीच इट्स मैक्सिमम हाइट। यदि कोई वस्तु को ऊपर की ओर फेंक दिया जाता है तो इसकी अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने पर इसका वेग क्या होगा ये बताना। 0 मीटर पर सेकेंड, 4.9 मीटर पर सेकेंड, या फिर 14.7 मीटर पर सेकेंड, या फिर 20 मीटर पर सेकेंड। If an object is thrown upwards, what will be its velocity when it reaches its maximum height? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन, 0 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है, इफ ए बॉल इज थ्रोन अप विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज। यदि गेंद को ऊपर फेंक दिया जाता है तो कौन सा इसमें से परिवर्तन नहीं करता है, यानी कौन सा जो है अनचेंज रहता है, यानी चेंज नहीं होता है। नंबर वन, एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा, या फिर स्पीड, या फिर पोटेंशियल एनर्जी, या फिर डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा वन। तो एक्सेलरेशन वहाँ पे चेंज नहीं होगा, किस कंडीशन में, इफ ए बॉल इज, जब हम बॉल किसी एक गेंद को ऊपर फेंकते हैं तो एक्सेलरेशन क्या होगा, उसका चेंज नहीं होगा, ये हमारा सेम रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या है, डिवाइस यूज्ड फॉर द डायरेक्ट डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ रेडिएशन, यानी बात करते हैं अल्फा बीटा गामा, विकिरण के सभी प्रकार जो होते हैं अल्फा बीटा और गामा की पहचान और माप करने के लिए उपयोग की जाने वाला उपकरण बताना है क्या है। गीगर काउंटर, या फिर पोलरीमीटर, या फिर कैलोरीमीटर, या फिर रेडियोमीटर। तो बताना है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन, यानी गीगर काउंटर। नेक्स्ट बात करते हैं, तो विच डिवाइस इज यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ ओशियन, यानी महासागर की गहराई को मापने के लिए कौन सी डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर वन, लेग्जोमीटर, नैनोमीटर, फैदोमीटर, या फिर हाइड्रोमीटर। तो महासागरों की गहराई को मापने के लिए हम यूज करते हैं ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका राइट हो जाएगा फैदोमीटर। नेक्स्ट है, टर्मिनल वेलोसिटी डैश, अब बताना है टर्मिनल वेलोसिटी क्या है ये बताना है। फर्स्ट इंक्रीज बिफोर डिक्रीज, यानी कम होने से पहले बढ़ती है। इज कांस्टेंट, यानी जो है संतुलित रहती है। फर्स्ट डिक्रीज पहले घटती है, यानी बढ़ने से पहले घटती है। या फिर ऑलवेज कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, यानी हमेशा जो है बढ़ती है। तो टर्मिनल वेलोसिटी इज क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कांस्टेंट।
ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अपना स्कोर मुझे कमेंट में बताना है कि इसमें से यानी 16 क्वेश्चन थे तो 16 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन राइट है। ठीक है, बाकी धन्यवाद, आप सपोर्ट करते रहे।